अब हम देखेंगे कि किस तरह हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी वो एप्लीकेशन को हम लोड करते वक्त कुछ ऐसा हो जाए कि जब ये एप्लीकेशन लोड हो रही है, जैसे ये लोड हुई है, इस वक्त हमने कोई वर्ड सर्च नहीं किया, कोई एक वर्ड ऑटोमेटिकली सर्च हो, हमारे पास रैंडम वर्ड हो और फिर उसका मीनिंग आ जाए, जिस तरह नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन होता है कि वर्ड ऑफ द डे। तो हम वर्ड ऑफ द डे तो नहीं बना रहे, बट इस वक्त हमारा सीखने का मकसद ये है कि किस तरह किसी भी मॉडल के लोड होने पे हम उसका डेटा लोड करा सकते हैं और डेटा लोड कराने के बाद हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं और स्क्रीन पर अगर हमें शो करना तो करते हैं। तो उसको समझते हैं, बट उससे पहले कुछ लाइफ साइकिल इवेंट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जो मैंने अभी टास्क बताया कि इसकी फंक्शनैलिटी है कि जब स्क्रीन लोड हो तो रैंडम वर्ड लोड हो। अच्छा, रैंडम वर्ड के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, आप एक लिस्ट बना लें, उसमें से कोई चूज कर लें, या एक एपीआई थी तो आई थॉट कि वो बेहतर है। रैंडम वर्ड की एपीआई है, इस एपीआई को हम कॉल करेंगे। इस एपीआई से हम कोई भी एक रैंडम वर्ड मंगवाएंगे और उसके बाद उस फंक्शनैलिटी, उस एपीआई से जो रैंडम वर्ड हमें मिलेगा उसे हम अपनी जो डिक्शनरी वाली एपीआई थी उस पर पास करेंगे, और वो पास करने के बाद उसका हम जो भी मीनिंग और उसका साउंड प्ले होगा उसको हम स्क्रीन पे शो करा देंगे। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं डिक्शनरी का जो बिल्ड मेथड होता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास हर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिक्शनरी ऐप ब्राउज के अंदर लैंडिंग स्क्रीन का जो बिल्ड फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे मिसाल है कि एपीआई कॉल कर दें, एपीआई कॉल करने के बाद हम यहीं से वर्ड मंगाएं और फिर जो भी चीज़ हो वो रिटर्न कर दें, तो ये काम हो सकता है। बट बिल्ड फंक्शन हम यूज नहीं करते ऐसे कामों के लिए। उसका रीज़न ये है कि बिल्ड फंक्शन हर अपडेट पे चलेगा। जैसे जैसे यूआई अपडेट होगी, मिसाल है कि ये एक हद तक इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जैसे ही कोई सेट स्टेट करेंगे ऊपर, जब हमने की थी, अब जब ये सेट स्टेट करेंगे तो ये दोबारा बिल्ड फंक्शन चलेगा और बिल्ड फंक्शन दोबारा एपीआई कॉल करेगा, जिसकी जरूरत नहीं थी। हमें तो इनिशियल फर्स्ट टाइम लोड पे ये काम करना था, बार बार करना नहीं। तो उसके लिए हम लाइफ साइकिल के कुछ इवेंट्स हैं उसको हम यूज करेंगे। तो हम समझते हैं कि वो है क्या, तो लेट्स डिस्कस दैट। विजिट, जिस तरह किसी भी चीज की एक लाइफ होती है, स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसके बीच में भी कुछ मराहिल आते हैं जो हम यूज करते हैं। अगर इंसान की ज़िंदगी की बात की जाए तो पैदा होता है, फिर अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट मराहिल से गुजरते हुए आखिर में मर जाता है। तो इसी तरह हर चीज़ की एक लाइफ है और उस विजिट में भी एक लाइफ साइकिल होता है, और हर लाइफ स्टेजेस में जाके एक इवेंट होता है जिस पे आप कहते हैं कि भाई बच्चा है, फिर नौजवान हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, एंड काइंड ऑफ दिस। उसी तरह विजिट्स में भी कुछ हमारे पास चीज़ें हैं। अभी तक हम जानते हैं कि दो तरीके के विजिट्स होते हैं, स्टेटलेस विजिट होता है और स्टेटफुल होता है। स्टेटलेस क्या होता है, जिसमें आप, इसको हम कह लें कि प्योर होता है, जो डेटा आप पास करेंगे वो शो कर देगा और दैट्स इट, वो फिर स्क्रीन से खत्म हो जाएगा, वो कह लें कि डेड हो जाएगा। उसके बाद स्टेटफुल विजिट में क्या होता है कि आप स्टेटफुल विजिट में आप एक डेटा पास करते हैं और उसके बाद उस डेटा की स्टेट को मैनेज रखते हैं। कि इस वक्त फॉर एग्जांपल काउंटर एप्लीकेशन हो, तो भाई काउंटर क्या है, 0 है, आपने बटन प्रेस किया वो 1 हो गया। अब आपको याद रखना है, उस स्टेटफुल विजिट का फायदा ये होता है कि वो याद रखता है कि हाँ इस वक्त इस काउंटर की वैल्यू 1 है। फिर जब आप मल्टीपल चीज़ें करते रहते हैं तो वो बढ़ता रहता है और अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है ताकि आप उसे लेटर दोबारा यूज कर सकें। जब भी आप स्टेट को अपडेट करते हैं, दैट मीन्स कि वो री रेंडर होता है, बिल्ड फंक्शन दोबारा चलता है और बिल्ड फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें आपने पास की होती हैं वो दोबारा से स्क्रीन पे रिफ्रेश हो जाती है। स्टेटफुल विजिट डिफरेंट लाइफ साइकिल इवेंट से गुजरता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो आप उसकी स्टेट मेंटेन करते हैं, तो पहले वो बनता है,
फिर जब आप इसकी स्टेट मेंटेन करते हैं, भाई अब काउंटर 1 हो गया, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे साइकिल का है। ये जब होता है जब फर्स्ट टाइम आप रेंडर कर रहे हो या री रेंडर कर रहे हो। ऑफकोर्स हर एक मरहले का एक लाइफ साइकिल इवेंट है। हर लाइफ साइकिल इवेंट के अगेंस्ट में हमें फ्लटर एक फंक्शन देता है, जिस फंक्शन को हम यूज करते हुए उस पर डिफरेंट काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वो लोड होता है तो उसका एक फंक्शन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जब वो स्क्रीन से हट जाता है, आप दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करते हैं, जब आप स्क्रीन उस विजेट को किल कर रहे होते हैं, तब वो आपको एक अलग फ्लटर फंक्शन देता है और उस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये एक लाइफ साइकिल इवेंट चार्ट है जो आपको डिफरेंट मराइल से गुजरते हुए चीजें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटफुल जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो क्रिएट स्टेट का एक फंक्शन होता है जो हमने भी देखा है हमारी इसी डिक्शनरी स्क्रीन पे। क्रिएट स्टेट, जब भी हम स्टेटफुल विजेट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे ले आऊँ, ऊपर ले आऊँ, और स्टेटफुल विजेट है और ये हमारा एक स्टेट बनती है। इस स्टेट में सिंपली आप का जो दूसरा विजेट होता है, सपोर्टिंग विजेट होता है, वो उसका इंस्टेंस बनता है। अब उसके इंस्टेंस में हमारे पास चीज होती है। उसके बाद आपके पास एक मेथड मिलता है इनिट स्टेट का, जिसको आप यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब भी आपका विजेट क्रिएट होगा, उसका वजूद में आएगा, उस वक्त आप उसकी स्टेट को चाहे तो मैनिपुलेट कर लें, आप चाहें तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज पास कर दें, इनिशियल वैल्यूज पास कर दें। तो ये वो चीज जगह है जहाँ पे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। और उस काउंट, फॉर एग्जांपल, अगर काउंटर एप्लीकेशन हो तो यूजुअली काउंटर एप्लीकेशन 0 से शुरू होती है, तो हम चाहते हैं नहीं, काउंटर एप्लीकेशन 100 से शुरू हो। हम इस जगह पे जाके हमारी स्टेट को बता देंगे, भाई काउंटर की डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 नहीं, वो 100 है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं कि मैंने क्या लिखा था। व्हेन अ ऑब्जेक्ट is inserted into tree, this method is automatically executed after the class constructor। उसके बाद क्लास कंस्ट्रक्टर की बात चलता है। इट इज कॉल्ड ओनली वंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ एक ही मरतबा कॉल होता है जब हमारा विजेट वजूद में आता है, बनता है फर्स्ट टाइम के लिए। यूज दिस मेथड टू मैनेज HTTP request and subscribe to streams or any other object that could change the data to this widget। यानी अगर मैं आपको अब थोड़ा सा कहूँ कि आप थोड़ी सी कड़ियाँ मिलाएं, तो ये कहता है, मैंने यहाँ लिखा है कि भाई इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं किसी भी HTTP कॉल्स को। जब किसी खास विजेट के बनने के वक्त हमें कोई डेटा चाहिए, तो हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे HTTP कॉल्स हमें कर लेनी चाहिए। तो अब जो हमारी डिक्शनरी एप्लीकेशन है, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी एप्लीकेशन लोड हो, स्क्रीन लोड हो, फर्स्ट टाइम हम एक API कॉल करें, वहाँ से रैंडम नंबर आ जाए, और फिर हम दोबारा एक API में वो उसको उस रैंडम रैंडम नंबर नहीं, सॉरी, रैंडम वर्ड आ जाए, और रैंडम वर्ड को हम अपनी डिक्शनरी की API में पास करें, वहाँ से मीनिंग आ जाए और हम स्क्रीन पे शो कर दें। तो वो जो काम जो हमने सिर्फ एक ही मरतबा एप्लीकेशन के लोड होते वक्त करना है, वो हम इस फंक्शन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Did change dependencies। This method get called immediately after init state। फौरन ही चलता है init state के बाद। It will also call when the object that widget depends on changes। Build method is always called after this method। That is why method is rarely used। ये मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये चलता हर दफा है, इसमें ये नहीं है कि एक मरतबा चलेगा और हर दफा नहीं चलेगा, ये हर दफा चलता है। जब हर दफा चलने के लिए एक फंक्शन हर दफा ये भी चलेगा और उसके बाद बिल्ड भी चलेगा, तो अगर बेहतर ही है कि आप उसको ऊपर कोई खास फंक्शनैलिटी या कोई ऐसी बिजनेस लॉजिक करनी है, तो
फॉर एग्जांपल आपने डेटा वैलिडेशन करनी है, आप कहते हैं यार जब भी स्टेट चेंज हो तो पहले डेटा वैलिडेट हो फिर बिल्ड फंक्शन चले। वो काम हम बिल्ड फंक्शन में कर सकते हैं, बट टेक्निकली लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई आपने अगर कोई ऐसी वैलिडेशन वगैरह करनी है तो आप इसे यूजुअली तो सेट स्टेट से पहले ही हो जाती है वैलिडेशन, आप स्टेट चेंज ही नहीं करते जब तक वैलिडेशन हो। बट लेट्स से कि आपने एपीआई से डेटा मंगाया फिर आप वैलिडेट करना चाहते हैं, तो वो आप इनिट स्टेट के बाद अगर यहाँ पे कहीं से हो रही है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं और बिल्ड फंक्शन में चाहे तो कर दें। तो वैसे थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि आप यहाँ भी करें और बिल्ड फंक्शन में भी करें, और इसी वजह से ये फंक्शन लोग बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, ये दिस मैटर इन्वोक व्हेन a value of constructor variable is changed. मतलब if the parent widget changes configuration and add to rebuild this child, use this method if you need to compare new value and an old value. बहुत important function है। For example, हमने एक widget बनाया, stateful widget है, उसका parent जो है वो उस वो मेन विजिट नहीं है, वो चाइल्ड विजिट है किसी पेरेंट विजिट का, राइट। अब उस पेरेंट विजिट को फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन थी। अगर आप इस एप्लीकेशन को याद करें तो ये एक स्क्रीन है, लैंडिंग स्क्रीन। उसके बाद ये एक यहाँ पे कार्ड विजिट है। कार्ड विजिट को अगर हम स्टेटफुल विजिट बना देते हैं और जब भी यहाँ से डेटा कार्ड विजिट में पास होता और वो चेंज होता तो ये फंक्शन कॉल होता, और इस फंक्शन में हमें दोनों चीजें मिलती हैं, एक तो वो जो पुरानी वैल्यू थी और दूसरी वो जो नई वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार किसी बंदे की कोई लिमिट है, अमाउंट की लिमिट है, आप इस जगह पे चेक कर लेते हैं अगर अमाउंट उसकी लिमिट से बढ़ गई है तो भाई अब उसको मैसेज दे दो कि यू आर आउट ऑफ योर लिमिट। तो यहाँ ऐसा कुछ काम हो सकता है। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। या आप कहते हैं कि यार मेरे जो स्क्रीन का कलर है वो रेड हो जाए जब उसकी लिमिट चेंज हो। तो इस तरह के डिफरेंट काम आप इस जगह पे हैंडल करते हैं और इस जगह पे आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट उस वक्त होता है जब आपका विजिट आपकी स्क्रीन से हटा दिया जाए। टेक्निकली उस विजिट ट्री जो बनता है बैकग्राउंड में, उसमें से उसको जब हम रिमूव करते हैं, टेम्परेरी हो या परमानेंटली हो, तो वो चीज़ें चलता है। इन सम केसेस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कनेक्शन डेटाबेस से बनाया, आप टेक्निकली विजिट के अंदर तो नहीं बनाते, बट एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब भी कोई कनेक्शन बनाते हैं तो कनेक्शन आप क्लोज भी करते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन क्लोज नहीं कर रहे होते, आप कोई एक रेपोजिटरी बनाई होती है, कोई सर्विस लेयर होती है, कोई रेपोजिटरी लेयर होती है, वहाँ का एक फंक्शन कॉल करते हैं कि भाई अब मेरा काम खत्म हो गया, डेटाबेस वाला जो लिंक है उसको खत्म कर दें। या फॉर एग्जांपल आप लेट्स से चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब चैट एप्लीकेशन क्या होता है कि आपकी कनेक्शन बिल्ड होता है कि जैसे ही वहाँ से मैसेज पास हो यहाँ पे फौरन पहुँच जाए। तो जब इस तरह की आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे आके यूजुअली जो है अपना कनेक्शन क्लोज करते हैं ताकि वो कनेक्शन आपकी मेमोरी में बाकी ना रहे। आप उसको बाय फोर्स किल कर देते हैं ताकि आपकी मोबाइल की मेमोरी हल्की हो जाए उसी वक्त जब आपका काम उसमें खत्म हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दिस method will be called some state is removed from tree permanently. We use this method when remove permanently, like should release resource created and stop animation etc. तो इस तरह इस पुराने फंक्शन में भी जब आप करते हैं कि ट्री से निकला, यहाँ भी आप कर सकते हैं और यहाँ भी आप ये काम कर सकते हैं, राइट। तो डिस्पोज में भी आप नॉर्मली कनेक्शन को क्लोज कर रहे होते हैं। अगर मैं दोबारा से पिक्चर पूरी दिखाऊं तो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम जानते हैं, ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस किया, ये चीज़ डिस्कस की और ये चीज़ डिस्कस की। अब एक डर्टी और क्लीन का कॉन्सेप्ट है। डर्टी ये होता है कि आपकी स्क्रीन पे अभी तक वो नज़र नहीं आया, अभी सिर्फ वो हवा में है, अभी सिर्फ इसकी इन प्रोसेस है, फिर ये डर्टी स्टेट जो है वो बिल्ड को मिलती है और वो क्लीन होके आपकी स्क्रीन पे नज़र आती है।
आप जब भी सेट स्टेट करते हैं तो सेट स्टेट पहले जाके अपने बैकग्राउंड में वर्किंग करता है, विजिट ट्री जो उसने बनाया होता है उसमें उसको डर्टी करता है, उसमें चीज़ें चेंज करता है और फिर आपको देता है। अब जो आपको बिल्ड फंक्शन को मिलती है वो क्लीननेस होता है कि भाई यही है, अब इसमें कोई चेंज नहीं। फिर जब आप दोबारा सेट स्टेट कॉल करते हैं तो ये एक सर्कल चलता है। तो दिस इज हाउ दिस फंक्शन वर्क्स। ये आर्टिकल का लिंक है जहाँ से मैंने इसको पिक्चर को लिया है। इस आर्टिकल को भी जरूर पढ़िए, इससे भी आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।